जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले गुरुजी, मैं सबसे पहले आज का सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी और सुनने वालों को और सभी को मेरा प्रणाम और गुरुजी आपको लख लख नमन और आपको सजदा, क्योंकि आप जिस तरह से हर संगत का ख्याल रखते हैं उसका कोई जवाब नहीं। गुरुजी, आज मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी के जब ये दिन शुरू होते हैं तो हमारे कश्मीर में एक उत्सव मनाया जाता है। वो गणेश का ही होता है और इसका गणेश जी का होता है और बच्चों के लिए भी होता है कि मतलब किसी का बच्चा ना हो, कुछ हो, तो वो उसके लिए भी ये गणेश चतुर्थी पे ये कुछ इने गिने मतलब दिन होते हैं जिस दिन बनाना होता है। तो ये गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चौदस तक ही हम इसे बना सकते हैं। तो उस दिन एक रोट बनाए जाते हैं, आटे के, मैदे के मोटे मोटे रोट बनाए जाते हैं। 5 पाव तो देवी के नाम का बनाया जाता है और बाकी आपके घर में जितने लोग हैं उनके लिए एक एक पाव उसमें वो आटा मिला दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है सभी घर में लोग होते हैं, जमाई होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सबका डालते 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 ये काफ़ी बन जाता है और काफ़ी रोट बनाने पड़ते हैं। कश्मीर में तो खैर अपनी बच्चियां वगैरह आ जाती थी तो सरल हो जाता था, लेकिन अब लोग बाहर निकल गए हैं तो बाहर सब अपने कामों में बिजी हैं, अपने उसमें व्यस्त हैं, इसलिए हर एक को अपने आप ही अपना देना पड़ता है। गुरुजी, मुझे भी देना था, ये उत्सव मुझे भी मनाना था, ये रोट मुझे भी बनाने थे, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मुझे जैसे पहले मैंने बताया हुआ था कि मुझे सर में और कमर में लग गई थी। अभी भी मैं उससे पीड़ित ही हूँ, लेकिन ये दिन भी मनाना है। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, उनसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरा साथ दें, आप ही इस रोट को बनवा दें। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी, नहाया धोया और आटा वाटा मैंने लिया, मैंने तब से अपने मोबाइल पर शब्द लगा के, गुरबानी लगा करके और भजन लगा दिए। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वो गुरबानी चलती रही, वो भजन चलते रहे और मेरा आटा मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा सान करके, और कुछ नहीं, वो उसको जैसे वो करते हैं वो सब कुछ नहीं, मैंने ढक्कन मार के रख दिया और बस वो थोड़ी देर में ही फूल के अच्छा हो गया था। और संगत जी, मैं कुर्सी पे बैठ करके और मैंने तेल की मतलब घी की बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसी पे वो सारे रोट धीरे धीरे करके बनाती रही और एक कढ़ाई में 3 रोट भी डाल रही थी, मोटे मोटे अच्छे करके। मैंने कोई बहुत बड़े पतले रोट भी नहीं बनाए थे, मोटे बनाए और मैंने बनाए। संगत जी, जब तक मेरा ये प्रसाद बनता रहा तब तक वो शब्द, वो भजन, वो सब चलते रहे और मुझे समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि कितने बजते जा रहे हैं और ये कैसे बनता जा रहा है। सब गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने बहुत आराम से वो सारे रोट बनवा दिए, सारी पूजा करवा दी, सब कुछ हो गया और 1-2 बजे तक ही मैंने बना के बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर लिया था। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका शत शत नमन और लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि आपकी वजह से मेरा ये दिन ये संपन्न हुआ, ये उत्सव संपन्न हुआ, वो रोट बन गए। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि उस दिन एक भी रोट कोई टूटा नहीं,
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है या कुछ निकलने में करने में, क्योंकि घी भी इसमें डालते हैं और ये सब डालते हैं। लेकिन गुरु जी की मेहर ऐसी कि एक भी रोट उस दिन नहीं टूटा, सब इतने बढ़िया अच्छी तरह से बन गए कि क्या कहने मैं बताऊं। तो गुरु जी इसके लिए लख लख आपका शुक्राना और अनंतम शुक्राना कि आपने उन 2-4 घंटे वहाँ पर बैठ करके मेरा ये काम करवा दिया। और सबसे मज़े की बात संगत जी कि वो भजन सुबह से चलते रहे, और जब मेरी पूजा होने का टाइम आया, पहले तो शुरू में ओम नमः शिवाय और गुरु जी शुक्राना एक बार आया था भजन, जब ख़त्म होने को आया तो मेरे दिल में एक इच्छा जाहिर हो कि गुरुजी मुझे मेरे प्रसाद ख़त्म होने से पहले मुझे वही शुक्राना वाला या हर पल का शुक्राना कोई गीत और सुना दीजिएगा। गुरु जी की मेहर ऐसी देखिए कि जब मेरा प्रसाद सारा बन गया, मैंने पूजा मतलब करना, अब वो एक कहानी कहनी होती है, तो वो मैं बस कहने बैठी तो उसके पहले हर पल तेरा शुक्राना वाला गीत आया, थोड़ा गीत मैंने सुना, उसके बाद इसका रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस तरह से गुरु जी ने अपना प्रताप दिखाया, मेरे अंग संग रहे, मेरा काम करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे रुके हुए पैसे जो है वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो आज गुरुजी क्या हुआ कि मैंने बहुत पहले इन द सेंस काफ़ी महीने हो गए, तब अपनी कुछ किताबें किसी लाइब्रेरी में भेजी थी कि भाई आप लोग ले लीजिए। तो आज उसके पैसे जाने कितने महीनों के बाद अपने आप ही मेरे अकाउंट में आ गए। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी कि आप जो कह रहे थे वो आपने पूरा भी कर दिया, और उसके लिए आपका शत शत शुक्राना। इसके अलावा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर में हमारा 24-25 और 19 से 21 तक 2 प्रोग्राम हैं, संगोष्ठी भी है और एक यज्ञोपवीत का फंक्शन भी कश्मीर में हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गुरुजी ही करेंगे। तो मैं गुरुजी से मैं हमेशा अरदास करती रहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सब करवा दें, ये सब करवा दें। तो मैंने उसके लिए कहीं एक ऑफिस में चिट्ठी भी लिखी थी, पहले लिखी थी, वो ऑनलाइन भेजती थी, अभी मैं दूसरा उनको हार्ड कॉपी भेज रही थी। और जब हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए जा रही थी तो नीचे देखा कि उनके यहाँ का जवाब आ गया है, उन्होंने कुछ इंक्वायरीज मांगी थी, तो वो मैंने अभी लिख करके अब उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, लख लख शुक्राना कि हम अभी सोच ही रहे होते हैं। तो वो चिट्ठी जो मैं दूसरी भेजने जा रही थी वो मैंने रोक ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, बल्कि अब दूसरी चिट्ठी उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना कि आपने वो काम भी करवा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा कश्मीर का दोनों कार्यक्रम आप बिल्कुल ठीक ठाक से कर देंगे, करवा देंगे, क्योंकि आप ही को करना है और ये आपका ही कार्यक्रम है। तो ये ज़रूर आप ही इसमें अंग संग रह करके उसको पूरा करवा देंगे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और क्योंकि आपका हर पल साथ रहने का, हर पल मार्ग निर्देशन करने का, और हर तरह से मतलब अपनी अपनी दिशा दिखाना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुजी जल प्रसाद तो मैं रोज़ पी ही रही हूँ, सुबह पीती भी हूँ, आधा उससे नहाती भी हूँ। हालांकि घुटनों में अभी भी मेरे काफ़ी दर्द है और कमर में भी है, लेकिन मुझे पूरा वो है कि गुरुजी आप ही सब ठीक ठाक कर देंगे, क्योंकि दवाइयाँ खा खा के भी अब तंग आ चुके हैं। तो आज का मैं ये अपना सत्संग जो है, मैं जो अपने जो है अगले सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम अपनी वाणी को देती हूँ। लेकिन गुरुजी आपके शुक्राना कह के हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो काम एक पल में करते हैं, एक पलक झपकते करते हैं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप महाशिव हैं, महाशिव है, इसलिए आप सबका आपको ध्यान है और आप करते हैं। मेरी सभी संगत जी से एक निवेदन है, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब वो अपना सत्संग पेश करते हैं तो थोड़ा ज़ोर से अच्छी आवाज़ में बोला करें। मतलब अच्छी बुरी आवाज़ नहीं होती, थोड़ा सा ज़ोर से बोले, क्योंकि कभी कभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कान के पास लगाना पड़ता है या कुछ इस तरह से। तो मेरा ये एक आप सबसे अरदास है कि जो भी अपना मतलब बोला करे, जो भी बोले, जो भी अपना सत्संग पेश करे, वो थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ में बोल दिया करे, ताकि हम अच्छी तरह से आपके कहे सत्संग का आनंद ले सके।
अभी गुरुजी मैं हर सोमवार को गुरु वहाँ बॉम्बे के आश्रम में जाती हूँ। वहाँ भी इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं गई, आपके दर्शन खुले हुए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया, एक बार नहीं 2 बार। एक चीज़ बहुत अच्छी अब की बात बताऊँ कि गुरुजी जब मैं बॉम्बे आश्रम में आपके घर गई, अपने मायके गई थी, तो मैंने समोसा और कड़ा प्रसाद खाया, तो मेरे दिल में मैंने एक सरदार जी बांट रहे थे, तो मैंने उनको आंख से दिखाया कि मुझे और दे दो। तो खैर वो आगे चले गए, फिर मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसी से मांगूंगी नहीं, लेकिन आप ही किसी तरह मुझे और दे देना प्लीज़, अब मैं मांगूंगी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद वो सरदार जी के बदले दूसरा एक लड़का देने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो लड़का मेरे पास आके खड़ा हो गया और कहता है ये लीजिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने मेरी ये छोटी सी अरदास भी पूरी कर दी। और जब आपका ये समोसा प्रसाद और या पकौड़ा प्रसाद मिलता है, तो दिल में होता है कि और मिले, क्योंकि हम सुबह यहाँ से चले होते हैं, कुछ खा के नहीं चलते हैं, वही सोचते हैं कि खा लेंगे। और फिर मैंने जल प्रसाद भी लिया, और उस जल प्रसाद को अपने घुटने पर, पीछे कमर में जहाँ चोट लगी है, सर पे जहाँ चोट लगी है, सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, और दिन भर एक एक बूंद उसमें से बड़ी बोतल में डालती रहती हूँ, उससे दवाई वगैरह लेती रहती हूँ। तो गुरुजी उस दिन भी बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया उस दिन। जब मुझे ये लंगर प्रसाद दूसरी बार मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी लख लख शुक्राना। और आपने मुझे जो पिछली बार ब्रेसलेट दिया था वो भी मैंने पहन लिया है। अभी बस मुझे आपका स्वरूप, लॉकेट स्वरूप चाहिए जो मैं गले में पहन सकूं, ताकि आप हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। यूं भी आप हमेशा साथ साथ ही हैं। आप अपनी प्रेजेंस हमें जगह जगह पे दिखाते हैं, 7777 555 55 44 33 22 11 करके। तो आप जगह जगह अपनी ये प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमें बताते हैं कि मैं साथ साथ हूँ, चिंता मत करो। आप मुझे बार बार बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे खुशी भी होती है। तो बस यही आपसे अरदास है गुरुजी, सारे दुनिया में जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, उन पर अपनी दया करो, उन पर अपनी कृपा करो, और उनके दया धर्म के बाद ही आप मुझ पर भी अपना दया दिखाएं, अपने चरणों में रखें, मेरे दुख दर्दों को दूर करें। और इतने बहुत देर से हम मिले, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तो आपसे नहीं हुए, लेकिन जो हम बहुत दिनों के बाद, इतने मतलब आखिरी पड़ाव के दौर पे जब मैं आपसे मिली, अब मेरे टांगों में इतनी शक्ति तो दीजिए कि मैं जब तक आपके चरणों में फाइनली आऊँ, तब तक मैं कम से कम आपके आश्रम तक आती रहूँ, चल फिर सकूँ, किसी के ऊपर ना गिरूँ। तो ये मैं आपसे अब आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी टांगों में इतनी आप हिम्मत दे, और आपकी मेहरबानी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग जो है यहीं पर विराम करती हूँ, और दूसरे सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम करती हूँ, और गुरु जी का महामंत्र भी एक बार फिर से बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। 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 गुरु जी, मैंने आपकी कृपा से अपनी जो इस साल की एक और लेटेस्ट बुक अनुवाद करी है, तिरुक्कुलर संत का कश्मीरी में अनुवाद किया है, उसकी 10 किताबें भी मैंने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों को भेज दी। उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। उसके पहले भी मैंने एक फॉर्म भरा था, उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। आपके चरणों में मैंने दे दिया है। अब आप जानिए, जय आपके देने का भी शुक्राना, न देने का भी शुक्राना, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको अभी से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से सभी का धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके कारण ही मेरी यात्रा सफल रही। मैं सबसे पहले आज का ये सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी लख लख शुक्राना एंड शत शत नमन। आपके कारण ही मैं बहुत अच्छी यात्रा करके आई। सत्संग जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम, जो आप सब लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरु जी से अभी अप्रैल 2024 में ही जुड़ी हूँ। और उसके पहले ही मुझे गुरु जी के कई मैसेज आ रहे थे कि मैं कई ज्योतिर्लिंगों के कई लोगों मतलब कई यात्राएं करवाऊंगा, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस सितंबर के महीने में मेरे घुटनों में दर्द तो है ही है, टांगों में भी मतलब दर्द है, घुटनों का ही मेन समझिए दर्द है। तो पता नहीं क्यों दिल में ये आता था कि चलो भाई हम भी ये चार धाम यात्रा हो आए तो इसको ख़त्म करते हैं। और जब मेरे दिल में ये बात आई तो गुरु जी का भी आशीर्वाद भरा मैसेज मुझे मिलता रहा। हालांकि जब मैंने गुरु जी का आश्रम जाने लगी, उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगी, तो मुझे बताया गया कि उनके चरणों में ही चारों धाम है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम किसी और को भी कह चुके थे, दुबई से एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टर सविता जैन, तो वो आई वहाँ से इसी पर्पस के लिए। तो अब ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको इनकार कर दूं या मना कर दूं। तो खैर वो जब आई तो मैं सबसे पहले उनको गुरुजी के आश्रम लेके गई। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनको जोड़ना चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही चक्र बना दिया कि वो यहाँ आई। तो उनको लेके मैं वहाँ यहाँ बम्बई आश्रम में गई। उनको जल प्रसाद दिलवाया, लंगर खाया, बहुत अच्छा उनको अनुभव महसूस हुआ। उसके बाद हम 17 तारीख को यहाँ से देहरादून के लिए चल पड़े और गुरुजी को भी साथ लेते गए। गुरुजी को मैंने साथ रखा, मैंने अंग संग रखा और वो हमारे अंग संग चल रहे थे। 18 तारीख को हेलीकॉप्टर से हमने सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करी। यमुनोत्री की यात्रा जो सबसे बड़ी टफ थी, लेकिन उसमें पहले तो हेलीकॉप्टर में, फिर उसमें डोली में बैठ के हमने दर्शन किए। उस शाम को वापस आ गए। दूसरे दिन हम गंगोत्री गए, वहाँ के भी दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत ही अच्छा दर्शन करे। और बॉम्बे में मैंने कभी इस तरह से कभी तितली नहीं देखी थी। देखने का मन करता था कि गुरुजी मुझे दर्शन दे, लेकिन वहाँ मैंने भरपूर तितलियों के दर्शन करे। और संगत जी, मैं क्या आपको बताऊं कि एक तितली जो ब्लैकिश सी थोड़ी थी और उसमें फिरोजी रंग से वी शेप में डिज़ाइन बना था, ये मैंने हयात एजेंसी देहरादून में देखी, लास्ट डे देखी। और आपको हैरानी होगी कि मेरे अपने घर में ये 4 तितलियों का एक स्वरूप, एक फ़ोटो बहुत पहले से आया हुआ था, 2-4 मतलब 5-6 महीने पहले से ही था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिज़ाइन उस तितली पे बना हुई है। मतलब उन 4 तितलियां जो उसके अंदर हैं उसमें से 2 को मैंने वहाँ दर्शन करे और एक बिल्कुल पीले रंग की तितली, उसके भी दर्शन करे। तो गुरु जी ने ये दर्शन मुझे दे करके निहाल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गई। और जगह जगह पर 777, 777 इस तरह के मुझे नंबर भी मिलते रहे, 222, 555 इस तरह के दर्शन भी मिलते रहे। संगत जी, यात्रा जो भी थी, मैं हर दिन मैं अपने गुरु जी को साथ लेके जाती थी, जल प्रसाद रोज रखती थी, वो पीती थी, बराबर पीती रहती थी, घुटने में भी लगाती थी, नहाती भी थी उससे, और पूजा भी अपना करती रहती थी। और जब तीसरे दिन फिर हम केदारनाथ गए, वहाँ के भी दर्शन करे, वो तो साक्षात गुरु जी का ही घर था। तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन करे हमने और बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम वापस आए। वहाँ क्योंकि मैं चल ज़्यादा नहीं पा रही थी, तो वो उनकी डोली थे, वो टोकरा जैसे शायद आप लोगों ने बद्रीनाथ पिक्चर में देखा होगा, वो केदारनाथ पिक्चर में देखा होगा, तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी गर्दन तो बस पूछो मत, वो तो ऐसा लग रहा था धड़ से अलग हो गई और हिल ही रही है, क्योंकि टिक नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे तैसे शाम को आते आते मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। उसके बजाय दूसरे दिन जब हम बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से गए, तो उस दिन भी मुझे उसी में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चलने का मेरा थोड़ा हिसाब किताब नहीं था।
तो लेकिन उस दिन मुझे ऐसी डोली मिली जिसमें मैं सर टिका सकती थी, और मैं गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे दर्शन किए। गणेश जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर महाभारत लिखी गई। वेद व्यास जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर उन्होंने चारों वेदों का बंटवारा किया। सरस्वती जी का उद्गम भी देखा, और सब जगह मैंने गुरु जी को अपने अंग संग ही पाया, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और बहुत ही अच्छे सारे दर्शन हो। भीम का एक बहुत बड़ा हाथ है वहाँ, वो भी हमने देखा। लेकिन इन सब से एक अलग सी चीज़ जो हुई, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं संगत जी और गुरु जी को तो पता ही है, उनको क्या मैं बताऊं। मैं पिछले 10-12 साल से शमशानों से अस्थियां लेकर के हरिद्वार इसी मौके में, पितृपक्ष के मौके में जाती थी। ये भी एक मेरा शायद जुनून था, या एक क्या था, कैसा आदेश मुझे शिव जी की तरफ से या कहाँ से मिला था। तो मैंने इसको बहुत ही वफादारी से, निष्ठा से निभाया। मैं हर साल इस पितृपक्ष के अवसर पर 4-5 शहरों से जमा करके और हरिद्वार जाती थी। वहाँ पर विधिवत इनको सती घाट से प्रवाहित भी करती थी, और वहाँ पे लंगर वगैरह होता था, और दूसरे दिन पिंडदान वगैरह सारा करके बहन और बेटी बन करके मैं सबका करती थी। लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो आपको तो मालूम ही है, ब्राह्मण टीका टिप्पणी दुनिया भर की मतलब वो करने में तो माहिर होता है। तो 2 साल मेरा भी जीना हराम हो गया। फिर मैं करती तो रहती थी, लेकिन चुपचाप चल रही थी। इस बार आप देखिए कि इन 10-12 साल के बाद मैं कभी कभी सोचती थी कि किसका क्या बुरा हुआ जो इन लोगों को बुरा लग रहा है, कि ये क्यों करती हो, तुम्हें और कोई काम नज़र नहीं आया, तुम और कोई तुम्हें काम नहीं दिख रहा था। और उससे भी वर्स्ट थिंग, उससे भी ये कि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि बस उनको लगता है कि इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। तो खैर, इन कम बुद्धि वालों के लिए क्या कहें, इनको तो पैसा ही चारों तरफ हर काम में दिखता है। जबकि मैंने एक इस सेवा भाव से कि भाई कोई नहीं है, पड़ी हुई है, चलो इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मैं इतने सालों के बाद आज इसी मतलब मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं इन दिनों में यात्रा करने ना जाऊं, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी ना हो सकी, हमें इसी में जाना पड़ा। और तब मेरे दिमाग में आया, शायद अब मुझसे गुरु जी और ईश्वर ये काम नहीं कराना चाहता है। जब मैं केदारनाथ पहुंची, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब चलो, ये तो पितृ मतलब का पक्ष चल रहा है। मैंने वहाँ पे भी वो सारा दान पुण्य जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। देखिए, तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना और दान करना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। जब कुछ करना ना हो तो बातें बनाने में कुछ किसी का नहीं जाता है। खैर, हमें तो ऐसा था ना, वहाँ पे पिंडदान ये सब तो हम हरिद्वार में करते थे, और जिसका मैंने संकल्प लिया हुआ था एज ए बेटी बनकर, एक बहन बनकर के मैंने उनको एक नाम दिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अब दुकानों में वहाँ कहीं मुझे आटा ना मिले, चावल ना मिले, सब्जी ना मिले, मतलब चीनी चाय जो हम देते हैं, हम कश्मीरी ब्राह्मणों में जो दिया जाता है, वो कहीं ना मिला। लेकिन तभी मेरे जैसे ही मैं केदारनाथ के होटल में हम लोग रहने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने वो ड्रिंक वगैरह दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई मुझे इस तरह से ये सामान चाहिए था, क्या आप दे सकते हो? क्योंकि ये तो पता था कि होटल है, वहाँ सभी चीज़ें ये होंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बहुत हंसते हुए अच्छे सहज, मैंने कहा जो पैसे होंगे मैं दे दूँगी। और मैंने जो उसने पैसे मांगे मैंने उसको दे दिया। उसने सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से दी। एक दूध का डिब्बा भी मैंने फुल मांगा था उससे, अमूल का डब्बा, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह वहाँ पर मतलब शिव जी को भी ये दूध चढ़ा देंगे। तो वो जब मुझे अन्नदान ये सारा सामान मिला और मैं दूसरे दिन उसको लेके चली, आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। क्योंकि वहाँ बाकी सब जगह खाली वही वही फोटो ये वो, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो वो हमने किया, मतलब केदारनाथ में भी बहुत अच्छी तरह से हमने किया। और उसके बाद शाम को वो किया। और फिर बद्रीनाथ जब गए तब एकदम से बस मेरे दिमाग में आया कि ओ, लास्ट पड़ाव हमारा यही है, और जो सबको जाना तो वैष्णव धाम में ही है। तो शायद इस बार भगवान ने मुझसे
बंद करवाने का या न करवाने का निश्चय किया, तभी उसने मुझे इस नगर में और इस धरती पर इन दिनों लाया। तो खैर मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से पंडित के साथ किया, जितनों का आज तक मैंने किया था उनके नाम से भी, और भी कई लोगों का, फिर अपने माता पिता सास ससुर सबके जितने भी बहनों ही बहन, ये बहनों ही मेरे जितने भी, सबका वो करके, मतलब पूजा पाठ करके। ऐसा नहीं मैंने वहाँ कोई पिंडदान विंडदान वो नहीं किया। और जल में मंदाकिनी अलकनंदा इन नदियों में जाके खूब ढेर सारा उनको पानी दिया, जो हमारे यहाँ देते हैं कि अपना गोत्र बोल के, उनका गोत्र बोल के, जो जो फैमिलीज़ का मुझे पता था उनका गोत्र मिल के मैंने खूब भरपूर उनको पानी दिया। और वो दूध का डिब्बा जो हम लेके आए थे, वो वहाँ पे मुझे रुद्रेश्वर की केदार से कुछ था, वो शिव जी के उस वहाँ जाके वहाँ भी उसको भी हमने किया। ऊपर बद्रीनाथ जी के यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, वहाँ हमें सामने बिल्कुल बिठाया गया, नीचे वीआईपी दर्शन में थे हम। तो वहाँ पर हमने लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, कुबेर जी, ये सब, और फिर लक्ष्मी जी के भी दर्शन करें। तो बहुत अच्छा लगा। और दिन में यही आए कि शायद भगवान ने अब मुझे कहा कि कुछ और काम करो, बस इतना काफ़ी हो गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए, जो ईश्वर की आज्ञा, और गुरुजी तो सब जानते हैं, उनसे क्या कहती। तो मैंने वो सब कर करा के जब मैं आई, वापस आई, बहुत अपने आप को मैंने हल्का महसूस किया। जब वापस भी आए तो हम फिर हमने गंगा आरती देखी। हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पंडितों के साथ और सारे अपने लोगों के साथ वहाँ पर आरती करी, ये सब किया, बहुत ही अच्छा लगा। और तभी क्या हुआ, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब दूसरे दिन हम सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो मैंने वही वो तितलियाँ देखी जिनको देखने के लिए मैं बम्बई में या कहीं भी तरसती। मैं कहती थी गुरुजी, अंदर से मैं कहती रहती थी, गुरुजी मुझे भी दिखा दीजिए ना दर्शन। मैंने आज तक कभी तितली नहीं देखी, और कभी कोई छोटा सा कुछ मुझे दिखता था तो मैं कहती थी हाँ हाँ तितली आ गई, और मैं बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो खैर मतलब चलता है ये सारा। तो हमें जिनके मतलब थ्रू, जो जिस तरह से हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम जो हेलीकॉप्टर के किया था, हमने उनको कहना कि नहीं, जब आप लोग वहाँ से बद्रीनाथ से वापस आ जाते हैं, बस हम आपको एयरपोर्ट पर छोड़े, उसके बाद हमारा नहीं रहता है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। तो खैर अब मैंने उससे कहा कि भाई टैक्सी, मैंने जब होटल में पूछा तो कहने लगा एयरपोर्ट तक, जॉली हंट तक 2500 लगे। हमने कहा यार 2500 तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पैसा तो पैसा ही होता है, उसकी कदर भी करनी चाहिए। कोई मुफ्त का थोड़ी कहाँ से कहीं से आया है कि आप उड़ेलते चलो। तो मैंने ऊबर चेक किया, ऊबर में मैंने देखा 1150 रुपये आ रहे थे। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं सुबह ऊपर से सामान नीचे उतारने लगी और उंगली उस पर डालने वाली थी कि ऊबर बुक करूँगी, तभी उस ड्राइवर का फ़ोन आया जो हमें पहले दिन जॉली हंट से लेकर के आया था, और जिसने हमें हयात एजेंसी में, हयात रेजिडेंसी में छोड़ा था। तो उसने कहा क्या हुआ आपका, हो गया बुकिंग, ये हो गया वो। हमने कहा नहीं बुकिंग तो नहीं हुआ अभी, हम ऊबर का। कहते कोई बात नहीं, एक पैसेंजर हमारी कंपनी का 1 बजे आने का है, गाड़ी तो आएगी वहाँ से, आप ऐसा करिए आपका जो ऊबर का पैसा बनता हो आप उसे दे दीजिएगा और आप आराम से आइए। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जय जय शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का किया कि गुरु जी आपकी महिमा का कोई अंत नहीं, और आपकी महिमा को जानना इतना आसान भी नहीं। आपने हर काम इतना आसान कर दिया, अच्छे से कर दिया कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। और वहाँ से हमने जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट ले रही थी, अच्छा इन दिनों जब मैं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ या कुछ है तो घर में तो चलिए रोटी वोटी हम अपनी निकाल, लेकिन मैं होटल से रोटी ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे चाहिए, रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो गैया मिलेगी, कुछ मिलेगा हम उसे खिला देंगे। तो उसने मुझे हयात रेजेंसी वाले ने एक बड़ा डिब्बे में खूब सारे मफ़िन्स, ये सारी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। तो खैर मैं उसको लेके अब चली। तो जो ड्राइवर था वो हमें बीच के रास्ते से, किसी रास्ते से दिया, वहाँ पे रश वगैरह नहीं था, लेकिन गाय खूब मिली हमें। हम एक जगह रुके और उन गायों के बीच में एक गाय ऐसी थी जिसका हम्प था, मतलब केदारनाथ में तो उनका वही है ना। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी वो सब आई वहाँ पर, वो 4-5 गाय थी और मैंने उनको सबको वो खिलाया।
तो मुझे बेहद खुशी हुई, सबने खाया भी, अच्छे से खाया, और बड़ा ये हुआ। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ चली आई। तो गायों को खिलाना, ये करना, वो करना, जो हम नॉर्मल में करते ही थे, तो हमने बराबर वो करते रहे। और जो भी बन पड़ा, जो हो सका वो हमने किया, जो गुरुजी आदेश देते रहे हम करते रहे। और बहुत लगता था कि केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत ठंड होगी, फिर ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से हम लोग आए गए, सब कुछ हुआ। तो वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से अपनी यात्रा करके आए। हवाई जहाज़ में फिर वापस मुंबई पहुँचे। आते ही हम लोग गुरुजी का शुक्राना करने उनके आश्रम गए। जो दुबई से मेरी एक सहेली आई हुई थी, उसको भी मैं फिर से साथ लेके गई। बाकी लोग तो अपने अपने उधर की, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कुछ लोग यूएसए के थे, जो मैंने जिनको मतलब ये था जिनके साथ हमारा ग्रुप था, कुछ इधर के थे, वो लोग और घूम घाम रहे थे। ये मेरे साथ ही मेरे घर पे आई। तो हम गुरुजी के आश्रम भी गए, हमने शुक्राना भी किया। और बहुत उसने अपने अपने घर के लिए या लोटा भी ब्लेस करवाया। और उसको वहाँ पर जल प्रसाद भी मिला, क्योंकि उसकी बेटी के बच्चे कुछ बीमार बीमार थे, तो उनके लिए वो जल प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह से ले गई। तो कुल मिला के कहना चाहिए ये कि सभी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से हुई, इतना अच्छा हुआ। और गुरुजी बार बार अच्छे अच्छे अपने मैसेज देते रहते थे, तो उससे और भी उत्साह बढ़ जाता था, उससे और भी उमंग बढ़ जाती थी। तो हमने बहुत प्यार से दर्शन किए, सब कुछ अच्छा। और तब गुरुजी का मैसेज आने लगा कि कुड़िए, अब तो सत्संग कर, अब तो शुक्राना मतलब सत्संग करो। तो अब आज मैंने अपनी एक जान पहचान वाली थी, वैशाली जी, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया मुझे संडे को शुक्राना करना है, तो वो सत्संग करना है, तो आप ज़रा। तो कहने लगी मैं तुम्हें कल सुबह फ़ोन करती हूँ। और आज मेरी वो सहेली भी वापस दुबई चली गई। तो मुझे बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अनेकों बार मेरा सादर नमन, मेरा मस्तक आपके चरणों में, कि आपने जिस तरह से मेरा एक एक पग पर ख्याल रखा, जिस तरह से आपने मुझे अपने अंग संग में रखा, अपने चरणों में रखा, और पूरे दर्शन कराए। हालांकि कभी कभी मैं सोचती थी कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए, ये ना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और सभी ख्याल भी रखते थे, मतलब पूछते थे अच्छी तरह से। जो हमारा ग्रुप था बहुत अच्छे से हम लोग मतलब खा पी भी रहे थे, ये भी कर रहे थे अच्छी तरह से। और पूरे रास्ते में गुरुजी का महामंत्र भी पढ़ती जा रही थी, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तो वहाँ से आई, गुरुजी का एक स्वरूप अपने साथ हमेशा ले जाती हूँ, और पूजा का ले जाती हूँ। और वहाँ मैं दिया रोज़ सुबह शाम भी जलाती थी, बाहर से फूल तोड़ के ले आती थी, वो भी रख देती थी। तो अपनी अपनी जगह पर फिर से मैंने सबको रख दिया। और आज शुक्रवार भी था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं गुरुजी का विधिवत शुक्राना भी करूं, और अपनी संगत से भी मिलूं जो इसको सुन रहे होंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि गुरुजी पर आप वो जो कहते हैं कि मुझे मानो, मांगो नहीं मानो, वाकई में वो सच है। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने आस्था मेरी उनके प्रति थी, मेरा हर काम होता चला गया। और कैसे पलक झपकते, क्योंकि दिमाग में मेरे ये आ रहा था कि मैं भैया बूढ़ी हो रही हूँ, टांगे पता नहीं काम कितनी अगले साल साथ देंगी, दर्शन हो जाते तो चले थे, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो खैर कर करा के, और एक बड़ी अच्छी सी और बात बताओ कि मुझे एक ब्रेसलेट मिला था, वो येलो कलर का था। मुझे नहीं पता, जब मैंने पहना तो उसके बाद वो सफ़ेद रंग का सा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो पीला था और ये कहाँ से सफ़ेद हो गया। लेकिन वो तो गुरुजी ही उनकी महिमा जाने, हम क्या कह सकते हैं कि वो सफ़ेद क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। और कल जब हम लोग शुक्राना करने के लिए गुरुजी के लंगर में गए, वहाँ आश्रम में गए, दर्शन वर्शन करके हमने लंगर खाया। क्योंकि कल मेरी माँ का श्राद्ध था, तो नेचुरली एक ही बार हमें खाना होता है, तो हमने वहाँ खाया। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लंगर करवाया। मैंने उनसे एक रोटी भी मांगी, तो उन्होंने वो भी मुझे दी। और वहीं मैंने अपना जो मुझे खाना था, वहीं के लंगर खा के मैंने अपना मतलब जो व्रत था उसको पूरा किया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो, ये भी तो मैं मायके ही आई हूँ, तो अब अलग से कहाँ खाना है। और
उससे भी एक बड़ी मज़े की बात कल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ को जो बड़ी अच्छी तड़क भड़क अच्छी से अच्छी सब्जी पसंद होती थी, बहुत अच्छा वो करके। तो कल मैंने जब खाना वाना बनाया, ये सब किया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले बाहर छत पे पूरी थाली जैसे लगा देते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने देखा जो मैंने लाल रंग की खूब अच्छे से जो सब्जी बनाई थी, वो सारे कौवे पहले खा गए, और पनीर वाली भी पनीर खा गए, मटर वहीं थी और चावल भी वहीं थे। तो मुझे लगा कि चलो मेरी माँ की मनपसंद का खाना मैंने रखा और उसने ग्रहण कर लिया। मुझे बेहद खुशी हुई। ये छोटी छोटी करिश्मे, ये छोटी छोटी चीज़ें देख के मन को जो खुशी होती है, उसका अंदाज़ लगाना, उसका महसूस करना बहुत कठिन होता है। वो उसी को महसूस होता है जो महसूस करता है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं अपनी माँ की सबसे आखिरी संतान हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ का किया है, बाप का भी, सास ससुर सबका किया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तरह से हो गया, और मैं वापस वहाँ आई, अपने घर आ गई। अब अपने नॉर्मल फिर से पूजा में शुरुआत हो चुकी है। अब इस महीने मेरा कश्मीर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, लिटरेरी प्रोग्राम है, साहित्यिक प्रोग्राम है, जो मैं हर साल करती हूँ। तो बस अब उसकी तैयारी बस गुरुजी के ही सहारे मैंने छोड़ दिया है, उनको ही करना है। मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपको करना है, मेरे साथ रहिएगा और आप ही मेरा सारा काम करा दीजिएगा। तो गुरुजी ही करवाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना अंग संग रहने का, मुझे सब जगह इतनी यात्रा कराने का, और मेरे साथ साथ अपने दर्शन बराबर देते रहने का, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना सत्संग के तक के लिए विराम देती हूँ, और मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बीना बुद्ध, प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही थी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका भी और सारी संगत का, और सभी लोगों का जो इसको सुन रहे हैं, जो इसे पेश करेंगे, सभी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कहना चाहती हूँ। गुरु जी की अपार अपरंपार दया रही है, मेहर रही है। मुझे कई दिनों से, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल से मैं जुड़ी हूँ। लेकिन गुरु जी के दर्शन करने बराबर आश्रम जहाँ कहीं भी होती हूँ, वहाँ चली भी जाती हूँ। लेकिन मुझे अचानक दिल में बहुत एक भाव आ रहा था, एक दिल कर रहा था कि मैं भी सत्संग करूँ। तो मैं केवल एक बार इससे पहले किसी सत्संग में गई थी, और उसी दिन से मेरे दिल में ये भावना आई कि कब काश मैं भी ऐसा ही सत्संग कर सकूं, बहुत बड़ा ना सही, छोटा ना सही, जैसा भी कुछ भी कर सकूं। तो वो मैंने किया। तो चलिए आज का ये मैं शुक्राना सत्संग पहले मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात आपसे साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना, जय जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे इसको प्रस्तुत करने वाले, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, सभी का शुक्राना। और गुरु जी आपकी मेहर यूं ही बनी रहे।
गुरुजी मेरे दिल में जो ये भावना थी, ये जो इच्छा थी कि मैं आपका सत्संग करूं, तो इधर मैं कुछ सितंबर में कुछ बिज़ी भी थी, कुछ सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे चार धाम की यात्रा करवाई, और बद्रीनाथ में जाकर के जो मैंने अस्थियाँ जो मैं आज तक ले जाती थी वहाँ पर उसका करवाया, और वो मैंने वहाँ हाथ भी जोड़े विष्णु जी को, कि मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे आदेश दिया, मैंने आज तक इतनी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया, लेकिन अब मेरी टांगें थोड़ी नहीं कर पा रही हैं और मैं ज़रा सा हूँ, अगर होगी मेरी टांगों में हिम्मत और मुझ में हिम्मत होगी तो ज़रूर करूँगी, वरना आप मुझे माफ़ी दें। तो ये वहाँ जा कर के तर्पण करना, और हमने बद्रीनाथ में भी किया, केदारनाथ में भी किया, गंगोत्री में भी किया, गंगोत्री नहीं, हाँ गंगोत्री में भी किया, सभी जगह किया। और ये उन दिनों थे जब पितृ इसके दो चल रहे थे, दिन चल रहे थे, पितृ अमावस्या तक के ये दिन थे। तो हमने उन्हीं दिनों ये किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने मुझे ऐसे तैसे सभी यात्रा भी करवा दी, सकुशल घर भी ले आए, और थकावट तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में बार बार ये साधना आ रही थी, ये बात आ रही थी कि मैं किसी तरह से सत्संग भी कर सकूं, क्योंकि इधर कुछ ये अक्टूबर का पूरा महीना भी मेरा काफ़ी व्यस्त है, क्योंकि 3 अक्टूबर से मुझे चेन्नई संत तिरुक्कुलर का पर मैंने एक उनके दोहों का तमिल से कश्मीरी भाषा में, कश्मीरी देवनागरी में, डोगरी में अनुवाद किया है। तो आज वहाँ पे 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब जो हमें उनके बारे में बताना कि ऐसी इसमें क्या खासियत है, कि मतलब उनका काफ़ी कम से कम 59 लैंग्वेजेस में उनका अनुवाद हुआ है, उनके दोहों का जो 1130 है, तो उनका दोहों का अनुवाद हुआ है। तो इसी पे ये वर्कशॉप वहाँ पे 7 दिन चलेगी, तो मुझे उसमें भी जाना ज़रूरी था। और उधर इसी अक्टूबर के महीने में मेरा कश्मीर में अपनी संगोष्ठी भी है, और यज्ञोपवीत संस्कार जो कश्मीरी बच्चों का मैं कराती हूँ वो भी है। तो कुल मिला के कहना ये है कि मैं पूरे महीने तो बिज़ी हूँ। तो फिर अपने आप से ही मेरे दिल में ये सवाल आया कि जब हम हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं, तो गुरु जी के सत्संग के लिए भी तो निकाल ही सकते हैं। तो मैंने ऐसे तैसे मन में विचार किया, और हमारे यहाँ कोई वहाँ चार धाम जाने के लिए दुबई से भी आई हुई थी, मेहमान आए हुए थे। वो जैसे ही 26 तारीख को 26-27 को वो चले गए, तो मैंने भी फटाफट 28 तारीख को, 28-29 तारीख थी, तो मैंने सत्संग का विचार किया। तो मैंने, जिसने मुझे अपने साथ पिछली बार एक बार ले गई थी, वृषाली, तो उसी को फ़ोन किया, और रात के 3 बजे मैं भी काम कर रही थी, वो भी शायद काम कर रही थी, तो आपस में बात करने लगे कि तुम्हारी किसी से बात हो गई, कल आ जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे तो किसी ने फ़ोन नहीं किया मुझे। तो खैर सुबह सुबह दूसरे दिन निहाल बच्चे का फ़ोन आया, तो उसने बोला आंटी आप कहाँ रहते हो, एड्रेस भेज दो तो मैं पहुँच जाऊँगा। हालांकि उस दिन क्योंकि मतलब सभी का बिजी दिन होता है, हमने संडे के दिन करवाया था, तो मैंने इसलिए संडे का रखा था कि सब खाली, मतलब खाली होते होंगे तो चलो आ जाएंगे आराम से, लेकिन दूसरे का अपने अपने काम होते हैं। लेकिन खैर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने उसको, वृषाली को रात में बोला, मैंने कहा मैं खाना वगैरह सब तैयार कर लूँगी, और बाकी जो गुरुजी का स्वरूप वगैरह है वो हमें और बाकी सामान भिजवा देना। तो खैर सुबह जब निहाल का फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हो गया कनेक्ट, ये हो गई। तो निहाल बेटा जो था वो भी 3-4 बजे, 4-5 बजे, 5-6 बजे करीब आके सामान लेके आ गया। तो धीरे धीरे, पहले उसने, हम बड़े कमरे में करना चाहते थे तो वहाँ हमने नहीं किया, उसने कहा इस वाले कमरे में करते हैं, दूसरे वाले में जो मेरा पढ़ाई वाला कमरा था। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार था, इतना पता नहीं था। तो खैर उसने उस कमरे को बिल्कुल इतना अच्छे तरह से कर दिया, और मेरे पास, मुझे हैरानी इस बात की हुई कि आज से कम 6-7 साल पहले मैं एक पीला कपड़ा जिसमें मोर के पंख वगैरह कुछ बने हुए थे वो था, वो रखा हुआ था, आज तक कभी यूज़ ही नहीं हुआ। उसे मैंने गुरुजी की कुर्सी पर डाला, और उन्होंने भी, सबने कहा बहुत अच्छा है। और एक दुपट्टा, एक चुनरी जो भी कह लीजिए, वो पंजाब से मैंने मंगवाई थी अपने लिए शॉल के तौर पे, उसे भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो मतलब जैसे चुनरी होती है ना उस टाइप की थी, तो मुझे वो
नहीं समझ रहे, लेकिन वो भी गुरुजी की लग गई, पहली बार उसको भी यूज़ हुआ। और एक दो कुछ चीज़ें तो खैर मैं बाज़ार से वो प्लेट को ढकने के लिए ये सब मैं ले आई थी। दिया भी मेरे पास, क्योंकि मेरी बहू पहले गणपति को बुलाती थी तो दिया रखा हुआ था, थाली भी रखी हुई थी, तो करीब करीब सब सामान घर से निकल गया। तो ऐसे तैसे करके फिर वो कालीन लाया था, वो भी बिछाया, और वो कालीन का जो प्रिंट था वो ऐसा था जैसे हवन कुंड बीच में जल रहा हो और किनारे मतलब सब लोग बैठे हैं, तो बड़ा दिल खुश हुआ। अब सवाल था कि आएगा कौन कौन। तो मुझे सिर्फ 4 दिन पहले जब मैं गुरुजी के आश्रम गई थी, तो एक बीना आंटी है जिनका जो मतलब यहीं चिंचोली में रहती हैं, वो निकलते वक्त हम आ रहे थे तो मैं उनको अपने साथ लाई थी, मैंने उन्हें फिर वहाँ पे छोड़ दिया था। तो मैंने उससे ऐसे ही, वो मेरे से कार में बोली कि मलाड में कोई गुरुजी का सत्संग करता है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ ही 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद है, मैं ही आपको बुला लूँगी। तो उनका नंबर मैंने ले लिया था। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि आप आइएगा, आज मेरे यहाँ सत्संग था, है, आप आ जाइएगा। तो मैंने वृषाली को कहा, शायद वृषाली को कहीं और जाना था, वहाँ तो वो नहीं आई। और अचानक जब इस एयर फेयर में कि आपका घर कहाँ पे है, एड्रेस क्या है, एक और संगत है, उस मतलब उस अनु उसका नाम है, वो भी मलाड में हमारे घर के पास में नज़दीक में ही रहती थी, उसने देख लिया। तो वो आश्रम जाना चाहती थी लेकिन लेट हो रहा था, तो उसने कहा चलो आश्रम नहीं जा रही हो तो यहीं पे चली जाती हूँ। और वो पूछती मतलब आ गई, उसने भी वो एड्रेस देखा और वो भी आ गई। तो और ये भी नई संगत है, और बीना भी नई संगत है। और इसके अलावा मेरे घर में मेरी जो काम वाली है, उसका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं उन्हें उसको ये एक आश्वासन दिया कि तुम गुरुजी के सत्संग में आ जाओ, चलो मैं तुम्हें आश्रम ले चलती हूँ, यहाँ आती हूँ। तो जब मेरे यहाँ सत्संग हुआ, मैंने उसे भी बुला लिया, मैंने कहा तू आ जा, घर में आ जाना, बच्चे को भी ले आना। तो वो भी आ गई, और मैं थी, और निहाल बेटा था। तो हम सब ने मिलकर के बहुत अच्छी तरह से, उसने वो प्लेलिस्ट चलाया, और वो जो भी करते हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मन को बहुत सुकून मिला। और मैंने सुबह 10-11 बजे, 11-12 बजे से सारा खाना वाना बना लिया था। मैंने दम आलू बनाए थे, और छोले बनाए थे, और कड़ा प्रसाद बनाया था, और चटनी बनाई थी, हरी चटनी बनाई थी, और चावल भी बनाए थे, रोटी भी बनाई थी। तो मैंने सब बना के 5 बजे तक बना के बंद करके रख दिया था। तो इसलिए कुछ है, फिर जब वो अनु आई तो उसी ने चाय वगैरह बनाई, सबको चाय दी, गुरुजी को भी चाय पिलाई, और हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से पूजा करी, सब भोग लगाया, और बाद में सब ने, हमने मिल कर के बहुत अच्छी तरह से खाना भी खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर निहाल ने चलते वक्त, निहाल भी, और कब 12 बज गए हमें पता ही नहीं चला, और सबके घरों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि अरे कहाँ हो तुम लोग। तो क्योंकि पहली बार था, पहली बार वो लोग भी घर से निकली थी इस तरह से, तो वो लोग भी फिर चले गए, 12:15 12:30 तक वो लोग भी चले गए, तो जल्दी जल्दी गए। तो मगर पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे बीत गया, वो घड़ी की सुइयाँ कैसे आगे बढ़ती चली गई, और किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था कि कोई देखता कि कितने बज गए। इवन मैं खुद सोच रही थी अभी तो 10-11 बजे होंगे, कोई बात नहीं है। और जब मैं पहली बार खुद किसी के यहाँ सत्संग में गई थी, मुझे भी 1:30 बज गया था, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे जब घर आई तो देखा अरे इतनी रात हो गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो ये तो गुरु जी का ऐसा प्रताप है कि इनके महफिल में बैठ जाओ, इनके आसपास बैठ जाओ तो उठने का मन ही नहीं करता है। तो ये 2 बार तो हो ही गया। तो खैर हम जो इन्हें गिने लोग थे, हम लोगों ने आपस में किया, सब कुछ किया, आरती की, ये किया, और खा पी के सब फिर अपने अपने घर चले गए। बल्कि निहाल भी तो था, वो भी 1:30 बजे तक मेरे साथ बेचारा बैठा रहा, मुझे बताता रहा कि कल आप गुरु जी के साथ चाय पीना, और तब हम ये सारा उठाना, अभी मत उठाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने उसको कहा रुक जाओ, तो कह लगा नहीं आंटी, कल सब लोग सुबह उठेंगे और सबको मतलब है, तो मुझे घर जाना है, तो इस समय देर हो जाए तो चलेगा, लेकिन कल ज़रूरी सुबह दिखना होता है। तो खैर मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको ज़ोर नहीं किया, और वो भी चला गया। तो गुरुजी इन सब पर अपनी मेहर करे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर इतना करने के बाद, चाहे जो भी था, मुझे इतना दिल को सुकून मिला। और उसके बाद जब मैं सो गई 2-2:30 बजे, काम वाम करके सब ये करके, और मैं सो गई,
तो एक दो लोगों को फिर मैंने सुबह प्रसाद भी दिया, उनको खिलाया भी, वो कड़ा प्रसाद भी खिला दिया कई लोगों को। तो उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई। जो दमालू थे वो भी मैंने किसी को प्रसाद के रूप में दिए और भी दूसरों को दिए। तो इस तरह से करा के मैंने वो उस दिन सत्संग किया और दिल को बहुत सुकून हुआ कि चलो जहाँ इतने काम है तो वहाँ ये काम भी पूरा हो गया। आपको सत्संग जी एक बात मैं और भी बताऊं कि जो मेरा कश्मीर में इस समय अक्टूबर में प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए मोमेंटो बनाने होते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, काफ़ी काम होते हैं, लोगों को इनविटेशन भेजना, ये करना वो करना, क्योंकि ये लिटरेरी फंक्शन है। तो इसके लिए किसी भी साहित्यकार को उसको जब तक इनविटेशन है वो नहीं आएगा। मैं 10-15 दिन से वैसे ही बिजी थी, क्योंकि 4 धाम गई, फिर मेहमान घर में थे, फिर दुनिया भर का था, तो कहा नहीं। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती कब होगा मेरा काम, कब होगा काम। तो शाम को जैसे, क्योंकि मैं मेहमानों के साथ 11-12 बजे तक, 12:30-1 तक बैठती थी, तो हो नहीं पा रहा था। जब वो चले गए तो मैंने 2 दिन में वो सारे मेमेंटो और सर्टिफिकेट का काम भी मतलब मैंने क्या निपटाया, वो तो गुरुजी ने निपटाया, और 3-3:30 तक मैं जग करके मैंने उस काम को भी कंप्लीट किया। तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो कुछ काम भी हो गया। तो हालांकि मुझे एक पेपर भी एक और लिखना था, जहाँ तिरुकुल्लर संत के लिए, जहाँ मुझे चेन्नई जिसके लिए जाना था, वो मैं लिख नहीं पाई। वो बल्कि मैं आज लिख रही हूँ अभी, और आज अभी 1-2 घंटे में लिख करके, क्योंकि कल सुबह फिर मुझे वो सबमिट भी करना है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा उस दिन खाना भी सारा बनवा दिया, मेरे अंग संग रहकर अपनी मेहर बरसा करके उस खाने को भी उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनवा दिया, अच्छा बनवा दिया। और मैं कुर्सी पे बैठकर अपना जब थक जाती थी तो बैठ जाती थी, तो सारा काम भी मैंने निपटाया। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन ही या तीसरे दिन मुझे एक आंटी जी का और फ़ोन आया कि अरे आपके यहाँ सत्संग था, अब जब आप कभी आगे करेंगी तो हमें भी बताइएगा। मैंने उसका नंबर भी नोट कर लिया। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मेरे दिल में ये भावना आई कि अगर हम 5-7 लेडीज़ जमा हो जाएं इसी एरिया में, तो हम हर महीने भी छोटा छोटा कर सकते हैं, मिलजुल कर गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं। तो ये भी बड़ी मुझे खुशी हुई। उसके बाद मुझे, क्योंकि अमावस आ गई, अमावस का भी पूजा पाठ ये वो थोड़ा बहुत जो भी करना था वो करके, और 3 को मैं यहाँ गुरुजी का नाम लेकर के चली आई और उनको साथ लेकर के आई कि आप भी मेरे साथ चेन्नई चलिए और मेरे अंग संग रहिए और मेरे साथ साथ चलिए। गुरुजी मेरे साथ चले, मेरे साथ आए। लेकिन मैं रात को 3 बजे बॉम्बे से चली थी और यहाँ 5 बजे पहुँची थी चेन्नई। तो क्योंकि शाम को 11 बजे घर से निकली थी, फिर वहाँ पहुँची तो वो टांगे लटकती हुई ये वो सारा। और उस दिन मैंने अपना संगत जी टेस्ट किया था, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ मेरा इरादा था कि मैं ये घुटने का ऑपरेशन वगैरह कराऊंगी, तो उसके लिए मुझे टेस्ट कराने थे। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गए थे, लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो जब मैं चेन्नई पहुंची तो बहुत थकी हो रही थी, लेकिन वहाँ पहुंची जहाँ मुझे जाना था, पेरुकम्बम जगह है तो CCIT का वहीं पे है। तो वहाँ गई मैं, बहुत बुरी तरह से, मतलब थकी तो थी, और 10 बजे से इनॉर्गल फंक्शन था, उद्घाटन फंक्शन था। तो खैर तैयार वो होके ऐसे ही नॉर्मल, हालांकि मैंने कुछ और रखा था उस दिन पहनने के, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। खैर जो मैंने पहना मैं उठ के चली गई, और वहाँ भी है। लेकिन सारे दिन मुझे इतनी मतलब बेचैनी रही, इतना टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, और इतनी नींद भी आ रही थी कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। किसी तरह गुरु जी ने वो मतलब पार लगाया। लेकिन इतनी देर में मुझे याद है कि मेरी कल रिपोर्ट ज़रा देखूं मेडिकल का। मैंने देखा मेरा शुगर तो बड़ा हाई है, बहुत ज़ोरों पे है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि अपनी रिपोर्ट देख करके मैं बहुत थोड़ी परेशान सी हो गई, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही थी उससे मेरा कम हो गया था, इसीलिए मैं उसी को, लेकिन अब अचानक से वो फिर इतना बढ़ गया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब मैं सोच रही थी गुरुजी, अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी देखो मैं एक तो यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ही मेरे अपना हाथ अपना मेरे ऊपर रखिएगा, और इतना बढ़ गया है शुगर, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने तो बराबर दवाई भी खाई थी, ये भी खाई थी, लेकिन अब आप देख लीजिए। मगर पूरा दिन मेरा बहुत बेचैनी के साथ गुजरा, और जब शाम को 5 बजे वहाँ हमारा सेमिनार ख़त्म हुआ तो समझिए 6 बजे तक हम अपने रूम पे आए। तो फिर मैंने नहा धो करके
पूजा करी और गुरुजी से अरदास करी कि आप ही अपनी मेहर रखिएगा मुझ पे, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ इतनी देर, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और या कुछ ऐसा ना हो जाए तो मुझे फिर सारे लोग बातें बनाएंगे कि तबीयत खराब क्यों गई थी। और मैं 10-11 बजे फिर सो भी गई। जब सो गई तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया और पूजा भी करी, सब कुछ किया। जल प्रसाद में लेके आई थी, उसको भी ग्रहण किया और लोटा भी मैं साथ लाती हूँ, तो जल प्रसाद उसमें जल रख दिया और सो गई। पूरी रात अच्छे से मैं खूब सोई। तो आज सुबह जाके थोड़ी मेरी हालत, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि मैं बेहतर हूँ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे खड़े होने के लायक बना दिया और आप ही देखिएगा, मैं तो आपके ही शरण में हूँ, आप जैसा ठीक समझे आप ही करिएगा। तो लख लख शुक्राना कि आज गुरुजी की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। तो दिन भर तो सेमिनार में बिज़ी थी और अभी 5-6:30 बजे मैं करीब अपने रूम पर आई, नहा धो करके मैंने गुरुजी का पूजा वगैरह करी और वो लोटे को इमली और उससे साफ़ करके और पानी जल प्रसाद भी रख दिया, दिया विया भी जलाया, पूजा करी, गुरुजी का महामंत्र भी पढ़ा और उनसे प्रार्थना करी कि आप ही को मेरी रक्षा करनी है, मेरा यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे पूरी आशा भी है और पूरा विश्वास भी है, मेरी आस्था भी है कि गुरुजी मेरे को देख लेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब आज अभी मैंने मोबाइल खोला तो उसमें भी था कि क्यों उदास हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, बीमारी तेरी ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। तो दिल को बहुत सुकून सा मिला। ऐसा लगा कि अपना पिता, अपना भाई इस तरह से कह रहा है कि क्यों परेशान, मतलब जो मेरी उलझन कल शाम को थी वो उन सारों के जवाब मुझे उसमें मिले। और कल शाम को भी मुझे बहुत बेचैनी सी जब हो रही थी तो मैंने जल प्रसाद को ही ग्रहण किया, उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। तो यहाँ तक की जो जर्नी थी, जहाँ यहाँ तक का जो ये काम था, ये बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो गया गुरुजी की मेहर से। और आगे कश्मीर का काम भी अब मैं मतलब शुरुआत मैंने कर रही हूँ, यहाँ पे भी आके इस समय वहाँ का ही काम करना है। तो मुझे पूरी पता ही है कि गुरुजी को ही सब करना है, वो वहाँ का भी सारा अच्छी तरह से निपटा देंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अभी आके, क्योंकि मैंने वो पेपर नहीं लिखा था, तो अभी मैं वो पेपर लिखने के लिए बैठ गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ कि गुरुजी मेरा ये पेपर भी तैयार करवा दीजिए, क्योंकि नहीं तो कल सुबह वो लोग बोलना चालू कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे वो, कि कोई मुझे इस तरह से कहे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपने मेरे मन की वो जो इच्छा थी सत्संग करने की, उसको भी पूरा किया। आगे भी आप मेरी टांगों में, हाथों में हिम्मत दे तो मैं औरों को भी बुला करके सत्संग भी करती रहूँगी और आपकी कृपा से अच्छे और भी काम भी करती रहूँगी। तो मुझे आपसे बस यही है कि आप हमेशा अपना हाथ, अपनी मेहर मुझ पे बनाए रखें और भी समस्त लोगों को जो भी बीमार हों या कुछ हों, उन सब को आप जीवन प्रदान करिए, उनको निरोग करिए, उनके धर्म से मेरा भी कल्याण करे, मेरे बच्चों को निरोगी रखें, उनका प्यार मुझे मिले, पति का प्यार मिले, सब ठीक ठाक रहें, जो जहाँ है वो खुश रहे। और बस यही मेरी अरदास है। गुरुजी, आपके सत्संग और आपके भजन दोनों ही सुनती रहती हूँ, जब भी जैसे ही भी टाइम मिलता है, और जैसे ही टाइम मिलता है तो आपका फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ, शुक्राना भी करती रहती हूँ, क्योंकि आपको शुक्राना लिख करके ही मन को आधी शांति होती है। लेकिन अभी रूम पर आई तो मैंने सोचा आज शुक्रवार भी है तो क्यों ना सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना अदा कर दूं। तो बाकी तो गुरुजी सब देख ही रहे हैं। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, साथ रहने का, अंग संग रहने का, मेरे हर पल का साथ देने का, मेरे मार्गदर्शन का, हर पल का शुक्रिया, हर पल का शुक्राना। और संगत जी, आप सबका भी जो मेरे इस मेरे शुक्राने सत्संग को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्राना। और जो भी मैं तो ये कहती हूँ कि जिनके दिल में भी जो इच्छाएं हों, वो गुरु जी की मेहर से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबके सब निरोगी रहें, सब अच्छे से रहें, सब सुखी रहें, जो जहाँ है वो सुखी रहे। अब आज का ये सत्संग, जो शुक्राना सत्संग है, मैं अगले शुक्राना सत्संग पेश करने से पहले
तक के लिए विराम करती हूँ, लेकिन गुरु जी का महामंत्र पहले पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बोलने में और सत्संग जी मेरे बोलने में, कुछ कहने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।